जय हिंद दोस्तों। आज जिस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे वो है 16th फाइनेंशियल कमीशन के बारे में। और ये देखेंगे कि जो लोकल बॉडीज़ होती है इंडिया में, जैसे कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है जिनको कि नगर पालिका वगैरह कहते हैं, और जो पंचायत वगैरह होती है वो क्या डिमांड करी है 16th फाइनेंशियल कमीशन से, उसको हम ढंग से पढ़ेंगे। पर सबसे पहले हम जानते हैं कि ये फाइनेंशियल कमीशन क्या होता है। ठीक है ना। फाइनेंस कमीशन क्या होता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है ना। और इसे कौन अपॉइंट करता है फाइनेंशियल कमीशन को? वो प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं। बिल्कुल सही बात है। और ये हर 5 साल में अपॉइंट होती है। तो इस बार कौन से नंबर की हो रही है? वो होगी 16th नंबर की। मतलब अभी तक 15 फाइनेंशियल कमीशन हो चुकी है, अब जो आएगी वो 16वीं नंबर की आएगी। बात समझ में आ गई। और इनकी जो चेयरपर्सन है वो बहुत बार एग्जाम से पूछ लिया जाता है, छोटे एग्जाम्स में। उनका नाम है अरविंद पानगिरिया। बात समझ में आ गई। आर्टिकल 280 में लिखा है प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, अरविंद पानगिरिया के चेयरपर्सन है। तो सर ये फाइनेंस कमीशन होता है, तो हमने तो अभी पे कमीशन सुना था, सेंट्रल पे कमीशन। तो सर क्या वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा होता है? तो उसको कैसे बनते हैं? वो बनता है कैबिनेट के ऑर्डर से, यूनियन के कैबिनेट के ऑर्डर से वो बनता है। बात समझ में आ गई सर सारी की सारी। तो ये फाइनेंशियल कमीशन होता है, उसका सर थोड़ा सा फंक्शन बता दो। मैंने कहा कि ये करता है टैक्स को डिवोल्यूशन करता है। मतलब कि इंडिया में जितना भी टैक्स आता है ना, वो टैक्स कहाँ जाता है? सेंटर के पास जाता है या स्टेट के पास जाता है? तो स्टेट के पास जाता है तो स्टेट अपने मर्जी से इस्तेमाल कर लेता है। लेकिन सेंटर के पास जब टैक्स जाता है ना, तब फाइनेंस कमीशन बीच में आता है। तो फाइनेंस कमीशन क्या कहता है कि कुछ पैसा तो सेंटर अपने पास रखेगा और कुछ पैसा वो स्टेट के पास रखेगा। ठीक है। तो जैसे कि अभी क्या चल रहा है, 15th फाइनेंशियल कमीशन ने क्या कहा था कि अभी तक 41% जो है वो स्टेट के पास जाता है। सेंटर के पास जितना ही पैसा जाएगा उसमें से 41% वापस स्टेट के पास चला जाएगा। स्टेट के पास कुछ तो बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, लेकिन इसके अलावा जैसे कि SGST होता है, स्टेट GST होता है, वो स्टेट के पास जाता है। लेकिन CGST भी होता है, सेंट्रल GST होता है, वो अगेन 41% कहाँ जाता है? वो अगेन स्टेट के पास चला जाता है। और यहाँ पे कितना बचता है? 59% सेंटर के पास बचता है। बात समझ में आ गई। तो सर ये स्टेट होता है ना, क्या ये स्टेट अगेन पंचायत और नगर पालिका में भी पैसे को डिवोल्यूशन करता है क्या? बिल्कुल करता है। और वो कैसे करता है? वो करता है स्टेट फाइनेंशियल कमीशन से। मतलब कि जो 16 फाइनेंशियल कमीशन है ना, ये यूनियन फाइनेंशियल कमीशन है। और जब स्टेट कोई राज्य जैसे कि यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, ये अपनी नगर पालिका नगर पंचायत में पैसा देगी ना, तब स्टेट फाइनेंशियल कमीशन के हिसाब से देगी। सर बात सारी की सारी समझ में आ गई हमें। मतलब कि टैक्स डिवोल्यूशन करता है। और अभी 41% बताया कि 41% जितना भी टैक्स आएगा सेंटर के पास, वो कहाँ जाएगा? स्टेट के पास चला जाएगा। और ये किसने कहा था? 15th वाले ने कहा था ना, पुराने वाले ने कहा होगा। और अब जो नया वाले वो तो अब नई बात करेंगे। बिल्कुल बात सुनना। और ये हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन भी करता है। मतलब कि सेंटर के पास जो 41% स्टेट को देना है ना, उसमें से जैसे कि यूपी को भी कुछ देना होगा तो गोवा को भी कुछ देना। अब यूपी तो बहुत बड़ा स्टेट है, साइज वाइज भी पॉपुलेशन वाइज भी, और गोवा छोटा स्टेट है साइज वाइज पॉपुलेशन वाइज। तो इसको थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पब्लिक ज़्यादा है, इसको कम पैसा मिलना चाहिए। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। और किस स्टेट को ज़्यादा पैसा जाएगा, किस स्टेट को कम पैसा जाएगा, ये भी कौन बताता है? ये भी यूनियन वाला ही बताता है। यूनियन फाइनेंशियल कमीशन बताएगा। जो 16th वाला आएगा ना, ये भी वही बताएगा। और क्या करता है ये ग्रांट्स वगैरह बताता है। ग्रांट्स मतलब कि सेंट्रल वाला कुछ पैसा है ना, टैक्स की जो टैक्स का पैसा बचा है, इसके बाद 59% जो बचा है ना, इनमें से भी कुछ पैसा ग्रांट में जाता है। मतलब फ्री फोकट में कुछ स्टेट को पैसा देते हैं ये। बात समझ में आ गई। और क्या होता है, ये फिस्कल रूल्स को भी बताता है, अलग अलग रूल्स रेगुलेशन को बताता है कि स्टेट कितना लोन ले पाएगी वगैरह, और कितने परसेंट से ले पाएगी स्टेट सेंटर से, ऐसी कुछ चीज़ें और बताता है। बात समझ में आ गई सर? ठीक है। अब हम बात करते हैं ये जो ग्रांट्स है ना, देखो ये ग्रांट्स क्या होता है? फ्री फोकट का फंड। मतलब कि इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना, कोई लोन नहीं देना, कुछ नहीं देना है। तो सेंटर क्या करेगी? वो सीधा ही स्टेट को दे देगी। और कितनी बार क्या होता है ना, कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जो कि अपनी पंचायत को या फिर अपने नगर पालिका को कुछ पैसा ही नहीं देती। तो फाइनेंशियल कमीशन जो यूनियन वाली फाइनेंशियल कमीशन, वो क्या कहती है कि भाई आप दो यार, सेंटर आप दो, स्टेट तो दे ही नहीं रहे। स्टेट फाइनेंशियल कमीशन की बातों को मानती ही नहीं है। तो ऐसा करो कि सेंटर वाला ही फिर पंचायत को नगर पालिका को पैसा देता है। इसको भी ग्रांट बोलते हैं। बात समझ में आ गई सर? पूरी की पूरी समझ में आ गई आज। स्टेट फाइनेंशियल कमीशन क्या होता है? ये जो FC होता है, ये पैसे बांटने वाली एक नेशनल बॉडी। सही बात है, जो आर्टिकल 280 में लिखा हुआ है। और ये हर 5 साल में बनती है और डिसाइड करती है, क्या डिसाइड करेगी कि सेंटर स्टेट को कितना पैसा देगा, और बाद में स्टेट्स लोकल बॉडी को कितना पैसा देगा। लोकल बॉडी मतलब कि पंचायत हो गया, म्यूनिसिपैलिटी मतलब नगर पालिका हो गया। और तो इसको क्या बोलेंगे? यूनियन फाइनेंशियल कमीशन। इसको क्या बोलेंगे? स्टेट फाइनेंशियल कमीशन। बात सारी सब समझ में आ रही? एग्जाम्पल देखें तो सेंटर क्या है? एक तरह का एक बड़ी ट्रेजरी, एक बड़ी तिजोरी, खजाना है। फाइनेंशियल कमीशन क्या है? ये एक तरह का जज बैठता है जो बताता है इस खजाने का पैसा किस स्टेट में कितना बटेगा। और अगर कोई स्टेट बड़ा है, ठीक है, उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, एरिया बड़ा है, और बहुत सारे अलग अलग फैक्टर होते हैं, तो उनको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। और कोई स्टेट छोटा है जैसे गोवा, तो उसमें कम पॉपुलेशन को कम पैसा मिलना चाहिए। बात समझ में आ गई?
फाइनेंशियल हमारा टॉपिक क्या था कि लोकल बॉडीज़ मतलब पंचायत और नगर पालिका, आपके होते हैं नगर पालिका वगैरह, और जो गाँव में रहते हैं उनके लिए पंचायत होती है। तो 16th फाइनेंशियल कमीशन से लोकल बॉडी को क्या मिलेगा यहाँ पे, वो हम देखते हैं। क्या होता है स्टेट्स के लिए, तो हर 5 सालों में टैक्स शेयरिंग का फॉर्मूला बताते हैं। सही बात है, जैसे कि मैंने कहा था कि 41% जो होगा सेंटर अपना पैसा स्टेट को देगा, और वो कैसे देगा, वो पॉपुलेशन के हिसाब से। जैसे कि यूपी में पॉपुलेशन ज़्यादा है, गोवा में पॉपुलेशन कम है, तो यहाँ कम पैसा मिलना चाहिए, इनकम गैप के हिसाब में। सही बात है, जैसे कि कोई स्टेट काफ़ी रिच है, कोई स्टेट काफ़ी पुअर है, जैसे जैसे केरला हो गया, तमिलनाडु, ये काफ़ी रिच है, बिहार काफ़ी पुअर है, तो इनको थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए ताकि इनका इनकम जो गैप है वो बराबर आए। फॉरेस्ट कवर, कोई ज़्यादा अच्छा फॉरेस्ट कवर है तो उसको एज ए रिवार्ड ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, इन बेसिस पर होता है। मतलब स्टेट्स के लिए बता रहे हैं कि स्टेट को कैसे मिलेगा, हर 5 साल में टैक्स शेयरिंग फॉर्म मिलता है, पॉपुलेशन के हिसाब से मिलता है, कौन से स्टेट को कितना पैसा मिलेगा, ये यूनियन फाइनेंशियल कमीशन बताता है, जो भी 16 वाला आने वाला है। बात समझ आ गई। लोकल बॉडीज़ को क्या मिलने वाला है यहाँ पे उनको ग्रांट्स मिलती है, ठीक है, काफ़ी सारी रिफॉर्म की गाइडलाइन मिलती है। ग्रांट्स मतलब कि वो फ्री फोकट का फंड मिलता है सेंटर की तरफ से, इसमें कि कोई भी पैसा इनको लौटाना नहीं है एज ए लोन। कुछ गाइडलाइंस वगैरह मिलती है कि जैसे कि कोई पंचायत बहुत पिछड़ी हुई है तो इसको किस तरह से बेहतर बनाना पड़ेगा, किस तरह से यहाँ पे कोई बैंक आने वाला है या फिर रोड किस तरह से बनेगी, वो सारी गाइडलाइन बताते हैं। और परफॉर्मेंस रूल बताते हैं कि अगर आप इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपको ज़्यादा ग्रांट मिलेगा। ठीक है, बात समझ में। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पंचायत के पास है ना वाटर का, जैसे कि नल से पानी आता है ना, वो वाला सैनिटेशन मतलब साफ़ सफाई का, ड्रेनेज मतलब नालियों का, हेल्थ सेंटर जो कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर, आंगनबाड़ी वगैरह जैसे होते हैं, इन सब का कंट्रोल किसके पास होता है, सीधा पंचायत के पास होता है। और म्यूनिसिपैलिटी के पास जैसे रोड बनाना, स्ट्रीट लाइट बनाना, वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट कौन सा मैनेजमेंट, घर के बाहर गाड़ी आती है ना, वो गाना चलता रहता है, क्या नाम है, गाड़ी आती है वो स्वच्छ बनाएंगे, वो वाला, वो वेस्ट मैनेज का कौन कौन इसको मैनेज करता है, वो पूरी पूरी म्यूनिसिपैलिटी करती है। लेकिन अगर इनके पास पैसा ही नहीं होगा तो ये मैनेज कैसे करेंगे, ये घर घर तक पानी कैसे पहुंचाएंगे, ये वेस्ट मैनेजमेंट को कैसे, वो गाड़ी कैसे आएगी, गाड़ी आएगी तो गाड़ी लाने वाला पैसा भी तो लेगा, वो जो गाड़ी वो डीजल भी तो खाएगी। अगर म्यूनिसिपल पैसा ही नहीं है तो काम कैसे चलेगा, तो ये पैसा कहाँ से आता है, ये स्टेट सेंटर से आता है और या फिर स्टेट से आता है। स्टेट कैसे भेजेगा, स्टेट फाइनेंशियल कमीशन से। लेकिन कितनी बार स्टेट्स बदमाशी करते हैं, ये पैसा देते नहीं है, तो फिर सेंटर को देना पड़ता है सीधा, नगर पालिका को और पंचायत को। ठीक है, ये कैसे देगी, यूनियन फाइनेंशियल कमीशन जो कि 16 वाला आ रहा है। बात समझ में। एग्जाम्पल क्या है कि अगर आपके एरिया की नाली हो गया, स्ट्रीट लाइट हो गया या सफाई वगैरह हो गया, ये मोस्टली फाइनेंशियल कमीशन के पैसे से ही चलती है। सही बात है, क्योंकि ये सारी किसी म्यूनिसिपैलिटी देती है। अगर आप अर्बन में रहते हैं तो नगर पालिका करेगी, गाँव में रहते हैं तो वो कौन करेगा, पंचायत वगैरह करेगी। 73rd और 74th अमेंडमेंट है, इसने कुछ प्रोमिस दिए थे। क्या प्रोमिस दिए थे वो हम देखते हैं। ये कैसे 73rd और 74th अमेंडमेंट से क्या हुआ था ना कि पंचायत बनी थी, नगर पालिका बनी थी, हमारे यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज़ बनी थी। और क्या बना था, 11th और 12th शेड्यूल भी बने थे। जैसे कि 7th एक शेड्यूल है जिसके अंदर पावर्स को डिवीजन किया गया। जैसे कि स्टेट के पास कुछ पावर होगी, यूनियन के पास कुछ पावर होगी, तो दोनों को मिलके पास कुछ पावर कॉन्करेंट लिस्ट होता है। उसी तरीके से 11th में और 12th शेड्यूल बनाया गया जिसके अंदर स्टेट्स के कुछ सब्जेक्ट्स दिए हैं कि 29 सब्जेक्ट्स में कौन काम करेगा, सिर्फ पंचायत करेगी। कौन कौन सब्जेक्ट होंगे वो, जैसे पानी का, सैनिटेशन का, ड्रेन का, हेल्थ केयर का। म्यूनिसिपैलिटीज़ के 18 सब्जेक्ट दिए हैं जिसपे सिर्फ म्यूनिसिपैलिटी वर्क करेगी। जैसे कि रोड्स बनाना, क्या ये रोड्स हाईवे वाले होंगे, हाईवे वाले नहीं, आपके लोकल रोड्स, आपके जो मोहल्ले में रोड्स वगैरह होते हैं ना, ये वाले रोड्स हैं। स्ट्रीट लाइट्स वगैरह, वेस्ट मैनेजमेंट, इसके सारे के सब्जेक्ट किसके पास जाएंगे, म्यूनिसिपैलिटी के पास में जाएंगे। बट प्रॉब्लम क्या है ना, ये स्टेट की मर्जी होती है। देखो सेंटर तो बेचारे को ग्रांट देता ही है, नगर पालिका और पंचायत को, लेकिन स्टेट को तो देना चाहिए था ना, स्टेट फाइनेंशियल कमीशन के हिसाब से नगर पालिका और पंचायत को। लेकिन स्टेट बदमाशी करता है, पैसा नहीं देता है, तो सेंटर को ही फिर परेशान होकर के इनको अपना पैसा डिवल करना पड़ता है। यहाँ पे स्टेट की मर्जी होती है कि चाहे वो पावर दे या चाहे पावर ना दे। यहाँ पावर से दो मतलब है, पैसा से कि पैसा दे या ना दे, या फिर स्टाफ से कि वो स्टाफ ही प्रोवाइड कराया नहीं कराया किसी नगर पालिका को, नहीं कराएंगे तो नहीं करेंगे। जैसे राजस्थान में क्या होता है, वीडियो के एग्जाम होते हैं। वीडियो का मतलब होता है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी। ठीक है ना, बहुत सारे स्टेट्स में इस तरह की कोई इनको सचिव भी बोलते हैं। जैसे अपन ने वो पंचायत सीरीज देखी थी ना, उसमें सचिव साहब होते हैं ना, वैसे तो बहुत सारे स्टेट में सचिव की कोई भर्ती ही नहीं होती, मतलब नगर पालिका में कोई स्टाफ होता ही नहीं है, सिर्फ सरपंच साहब अकेले ही कुछ सब कुछ काम कर रहे होते हैं। रियल प्रॉब्लम क्या है, तो 73rd 74th में बताया गया कि एक तो 11th और 12th शेड्यूल है जिसके अंदर कि हमने क्लियरली सब्जेक्ट्स दे दिए, लेकिन स्टेट्स क्या करता है, ना पैसा देता है ना इनको स्टाफ देता है। रियल प्रॉब्लम क्या है कि जिम्मेदारी तो दे दी इनको, पंचायत को, नगर पालिका को, लेकिन ना पैसा दिया ना स्टाफ दिया। ठीक है, मतलब कि किसी को टीचर तो बना दिया लेकिन ब्लैक बोर्ड नहीं दिया, टेक्स्ट बुक नहीं दी, चौक कुछ नहीं दिया, तो वो कैसे काम करेगा, कुछ काम कर होगा ही नहीं वहाँ पे तो। ठीक है, टीचर बनने का फ़ायदा क्या हुआ वहाँ पे। स्टेट फाइनेंशियल कमीशन होता है, ये क्या बोलता है, देखो मैंने बताया था, मैं वापस बता रहा हूँ, इतनी बार बताऊँगा आपके दिमाग में आ जाएगा कि सेंटर
स्टेट को पैसे कैसे देता है? यूनियन फाइनेंशियल कमीशन से। और स्टेट नगर पालिका को नगर पालिका को और पंचायत को पैसे कैसे देता है? स्टेट फाइनेंशियल कमीशन से। लेकिन स्टेट बदमाशी करता है, पैसा नहीं देता, तो बाद में क्या, सेंटर को ही बाद में पैसा देना पड़ता है यूनियन फाइनेंशियल कमीशन के एज ए ग्रांट। बात समझ में आ गई सर? हर साल हर स्टेट को 5 साल में स्टेट फाइनेंशियल कमीशन में बनाना होता है। जैसे सेंटर के लिए 16 फाइनेंशियल कमीशन बन रहा है ना, वैसे हर स्टेट के लिए, राजस्थान के लिए, यूपी के लिए, एमपी के लिए, इनके लिए यहाँ पे स्टेट फाइनेंशियल कमीशन बनते हैं। और ये क्या रिकमेंड करता है स्टेट फाइनेंशियल कमीशन? कि स्टेट का जो रेवेन्यू है, स्टेट के पास जितना भी टैक्स कलेक्ट हुआ है उसको लोकल बॉडी के साथ शेयर करना है। और प्रॉपर्टी टैक्स है वो उनके हाथ में दे दो, मतलब कि लोकल बॉडीज़ के हाथ में दे दो। सर प्रॉपर्टी टैक्स क्या होता है? मैंने कहा मैं समझा दूँ। जैसे कि ये चीज़ें ना रूरल के बच्चे नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो अर्बन में रहते हैं, जैसे दिल्ली में रहते हैं, कोई मुंबई में रहता है ना, तो जैसे आप मुंबई में घर लेते हो ना, जैसे आपने 1 करोड़ का घर ले लिया, वहाँ पे 1 करोड़ का घर बहुत छोटा मकान बना रहता है मुंबई के अंदर में। जैसे आपने 1 करोड़ का घर लिया तो आपके वहाँ पे हर साल आपको ना 1000 रुपये नगर पालिका में जमा करना पड़ता है एज ए प्रॉपर्टी टैक्स। ऐसा क्यों करना पड़ता है? चूँकि आपने मुंबई में मकान लिया है तो देने पड़ेंगे। तो सर हमारे गांव में तो नहीं देते हम, हमारे गांव में तो हमने हमारे दादा दादा लोगों की पता नहीं कितने साल से ज़मीन है, हमने तो 1 रुपये नहीं दिया, हमारे नहीं लेते, लेकिन मुंबई में लेते हैं, दिल्ली में लेते हैं। सर एग्जांपल, भिड़े साहब देते नहीं देते? वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में वो प्रॉपर्टी टैक्स देने जाता नहीं जाता? बिल्कुल देता है, वो वाले प्रॉपर्टी टैक्स है। ये किसके हाथ में देना चाहिए? हमें लोकल बॉडीज़ के हाथ में दे दो प्रॉपर्टी टैक्स, ताकि नगर पालिका पंचायत उनके हाथ में भी कुछ पैसा बनता रहे। और क्या होगा? स्टाफ ट्रांसफ़र करो। ये सारे के सारे स्टेट फाइनेंशियल कमीशन की रिकमेंडेशन है हर स्टेट को। स्टाफ ट्रांसफ़र करो, कंडीशनल या अनकंडीशनल ग्रांट्स दो, लेकिन ये चीज़ें स्टेट करता ही नहीं है। रियलिटी क्या है कि 100 से ज़्यादा स्टेट फाइनेंशियल कमीशन की रिपोर्ट्स आती है, हद से ज़्यादा आती है, खूब आती है, पर स्टेट्स इनको इम्प्लीमेंट करता ही नहीं है। मतलब कि स्टेट्स ना पैसा देता है, ना स्टाफ देता है, ना किसी तरह का पावर देता है ये, चाहे वो नगर पालिका हो या फिर वो पंचायत हो। इसीलिए हमारा आर्टिकल क्या है कि 16 फाइनेंशियल कमीशन, मतलब कि यूनियन वाले फाइनेंशियल कमीशन से लोकल बॉडीज़ डिमांड्स कर रही है, क्योंकि लोकल बॉडी स्टेट फाइनेंशियल कमीशन से कुछ भी डिमांड नहीं करती, उनको पता है देंगे ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। रिजल्ट क्या होता है? लोकल बॉडीज़ किस पे डिपेंड करती है? सेंटर के ग्रांट पे डिपेंड करती है, सही बात है। जबकि लोकल बॉडीज़ को पैसा कहाँ से मिलना चाहिए था? स्टेट से मिलना चाहिए था। ये सारी की सारी रिकमेंडेशन ना, कि स्टेट्स अपने रेवेन्यू को दे, प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो नगर पालिका को दे दे, स्टाफ को ट्रांसफ़र करे, कुछ ग्रांट्स वगैरह दे, लेकिन स्टेट ऐसा कुछ भी नहीं करता है। तो बाद में लोकल बॉडीज़ को सेंटर पर ही डिपेंड होना पड़ता है। तो जो सेंटर वाला, यूनियन वाला फाइनेंशियल कमीशन, उसने आज तक क्या किया है नगर पालिका के लिए और पंचायत के लिए, वो हम देखते हैं। इनको लोकल बॉडीज़ बोलते हैं, ठीक है ना? लोकल बॉडीज़ इंडिया की जान है, ठीक है ना? क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज का सबसे बेस्ट एग्जांपल है इस दुनिया का, ठीक है? हम बात करते हैं यहाँ पे वीकनेस वगैरह की, कि यूनियन फाइनेंशियल कमीशन ने भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं किया उनके लिए, अभी तक भी काफ़ी वीक परफॉर्म कर रहा है लोकल बॉडीज़ को देखते हुए। क्या क्या इसने अभी तक ऐसी 6 फाइनेंशियल कमीशन आई है, जैसे कि 15th हुई ना, जैसे अभी 16th आई, ऐसे कुल मिलाकर के 1 से लेके 16 तक आई है। इनमें से 6 फाइनेंशियल कमीशन ऐसी थी जिन्होंने लोकल बॉडी को एक्चुअली में पैसा दिया था, लेकिन आज तक कोई फॉर्मूला नहीं दिया है। जैसे कि सेंटर 41% टैक्स स्टेट को देगा, इस तरह का कोई फॉर्मूला नहीं दिया कि कितना परसेंट सेंटर इनको देने वाला है लोकल बॉडीज़ को, ठीक है? पैसा दिया है लेकिन कोई फॉर्मूला नहीं दिया है। तो पंचायत को एक्चुअल में कितना पैसा मिलेगा ये आज तक कैलकुलेट नहीं हुआ कि कितना परसेंट, 1%, 2%, कुछ तो परमानेंट मिलना चाहिए था, ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है, सिर्फ एक लमसम ग्रांट मिल जाता है, ठीक है? 13th फाइनेंशियल कमीशन ने एक सीरियस अटेम्प्ट किया था लोकल बॉडीज़ को हेल्प करने के लिए। उन्होंने क्या किया था कि जो लोकल बॉडी उनके ग्रांट्स को फिक्स किया था, कि यूनियन टैक्स का कुछ परसेंटेज उन्होंने फिक्स कर दिया था, कि यहाँ पे कि जैसे 1 या 2% हमेशा ही यूनियन वाला का जो 41% के अलावा इनके पास जो 51% बचता है, 59% बचता है, इनमें से कुछ परसेंट जो था वो लोकल बॉडीज़ के पास जाएगा। 13 फाइनेंशियल कमीशन ने ऐसा कुछ कहा था। इससे बेनिफिट क्या हुआ कि इन्फ्लेशन से प्रोटेक्शन मिलती है, सही बात है, क्योंकि लोकल बॉडीज़ के पास कुछ पैसा है तो वो खुद डेवलपमेंट वगैरह खुद कर सकती है। सेकंड क्या होगा कि सेंटर का अगर टैक्स कलेक्शन बढ़ता है तो लोकल बॉडीज़ के पास भी शेयर बढ़ेगा, सही बात है। अगर इनका पैसा, यूनियन के पास पैसा बढ़ता जाएगा तो, और फिक्स परसेंटेज है लोकल बॉडीज़ के लिए, जैसे कि मान लेते हैं कि हम यहाँ पे 10% इनको देने पड़ेगा, तो जैसे इनका अगर पैसा ज़्यादा बढ़ेगा तो 10% की वैल्यू भी तो ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो लोकल बॉडी का ज़्यादा पैसा जाने लग गया था। लेकिन क्या हुआ कि 15th और 14th जो फाइनेंशियल कमीशन था, इसने पूरा का पूरा रिवर्स कर दिया। इसने जो फिक्स परसेंटेज वाला था उसको ख़त्म कर दिया। तो इन्होंने किया क्या एक्चुअली में 14th और 15th ने, इन्होंने सीधा वापस वो लमसम वाला पैसा दे दिया कि भाई कुछ पैसा ले लो और शांति रखो, परसेंटेज वगैरह फिक्स हटा दिया इन्होंने। और क्या किया ना, बेसिक और परफॉर्मेंस ग्रांट दिए। मतलब बेसिक मतलब तो हर एक नगर पालिका को मिलता है जो ही, लेकिन परफॉर्मेंस मतलब अगर कोई नगर पालिका है खुद को ज़्यादा
क्लीन रखती है, वहाँ पे पानी वगैरह अच्छा है, रोड्स वगैरह बेटर है, तो उनको एज ए रिवॉर्ड थोड़ा और ज़्यादा पैसा मिलता था। ठीक है, इसको परफॉर्मेंस ग्रांट बोलते हैं। कोई फिक्स परसेंटेज फॉर्मूला इन्होंने नहीं दिया और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी हटा दी। ठीक है, परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट का प्रॉब्लम क्या होता है, देखते हैं यहाँ पे। हर फाइनेंशियल कमीशन क्या करता है कि अपनी अलग अलग कंडीशन सेट करता है। जैसे 13 फाइनेंशियल कमीशन है जिसने फिक्स्ड परसेंटेज किया था, उसने 6 कंडीशन रखी थी कि आपके यहाँ रोड अच्छी होनी चाहिए, क्लीननेस वगैरह होनी चाहिए, ये सारी 6 कंडीशन रखी थी इसने। जैसे ही 14 फाइनेंशियल कमीशन इसने कुछ नई कंडीशन रख दी, 15th आई तो इसने फिर नई कंडीशन रख दी। देखो इससे प्रॉब्लम क्या होती, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर फिक्स हो जाए कि फाइनेंशियल कमीशन अगर कह दे फिक्स कि अगर आपकी सिटी क्लीन है तो आपको सेंटर से कुछ फिक्स परसेंटेज का पैसा मिलेगा। इससे क्या होगा ना कि हर एक नगर पालिका को मोटिवेशन मिलेगा यार कि हम अपनी सिटी को ज़्यादा क्लीन करते हैं। क्यों? हमें हमें सेंटर से फिक्स ग्रांट मिलेगा अगर हम क्लीन करेंगे तो। लेकिन जैसे ही 5 साल होंगे तो नया फाइनेंशियल कमीशन अभी क्या कहेगा कि नहीं नहीं क्लीननेस की बात नहीं करेंगे, हम तो रोड की बात करेंगे, जिसके रोड अच्छे होंगे हम उनको पैसा देंगे। तो यहाँ पर तो नगर पालिका ने 5 साल तक क्लीननेस में काम किया था। ठीक है, तो ये क्या सोचेंगे यार कि हमें तो धोखा दे दिया फाइनेंशियल कमीशन है, हमने तो क्लीननेस पे वर्क किया, हमें तो ग्रांट मिलने वाला था, अब रूल ही चेंज कर दिए। एक तरह से अगर हर 5 साल में सिलेबस चेंज हो जाएगा ना तो आप तैयारी कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। वही सीन यहाँ पे हो रहा है। रिजल्ट क्या हुआ यहाँ पे कि लोकल बॉडीज पूरी डिसओरिएंटेड हो गई। सही बात है, पहले तो उन्होंने कहा कि सफाई करो, अब इन्होंने कहा कि रोड अच्छे करो, फिर क्या कहेंगे वाटर अच्छा करो। तो सारे डिसओरिएंटेड हो गई सारी की सारी, सारा अपना लक्ष्य भूल गई सबकी सब। तो रिफॉर्म स्टेबल नहीं हो पाता है। सही बात है यहाँ पे। एग्जाम्पल, स्कूल अगर हर साल अपना पेपर एग्जाम का पैटर्न चेंज कर देगा तो यहाँ पे प्रिपरेशन करना टफ हो जाएगा स्टूडेंट के लिए। 16 फाइनेंस कमीशन से एक्सपेक्टेशन क्या है, लोकल बॉडी क्या एक्सपेक्ट करी वो हम देखते हैं। पहले इन्होंने क्या है कि एक्चुअल नीड है एक साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए। इंडिया में करीबन 2.5 लाख से ज़्यादा पंचायत है और करीबन 5,000 से ज़्यादा यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी मतलब नगर पालिका है यहाँ पे। इसका और ये क्या डिमांड करें कि इनको कितना पैसा चाहिए वाटर के लिए, अगर ये डिसाइड हो जाए, हमें पता लग जाए, और कितना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए पैसा चाहिए वो अगर पता लग जाए, और कितना लोकल रोड्स के लिए पता लग जाए, तो हम एक्चुअली में क्या कर सकते हैं, हम एक फिक्स साइंटिफिक फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि हाँ भाई कि सारी नगर वालों को इतना पैसा चाहिए होता है, तो सेंटर अब डायरेक्टली इतना पैसा डायरेक्टली दे देगी। एक लमसम ग्रांट नहीं देगी ये अपने मन से कि हाँ भाई इतना दे दो इनसे काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिक्स कैलकुलेशन होनी चाहिए इन सबकी, तब जाके हमें एक एग्जैक्टली नंबर पता लगेगा। इससे क्या होगा, नगर पालिका के पास पैसा रहेगा खर्च करने के लिए और पंचायत के पास भी पैसा रहेगा खर्च करने के लिए। रियल डेवोल्यूशन होना चाहिए, मतलब पावर भी देना चाहिए लोकल बॉडीज़ को, उनकी फंक्शनिंग बिल्कुल क्लियरली लिखनी चाहिए, स्टाफ देना चाहिए और पैसा देना चाहिए। इसी से 74th और जो 73rd अमेंडमेंट्स है उसकी एक रियल स्पिरिट चलेगी। सही बात है, ये डिसेंट्रलाइज का सबसे बेटर फॉर्म है। मतलब कि अगर मुझे रोड बनवाना है तो मैं मोदी जी के पास थोड़ी जाऊँगा, मैं तो अपने चेयरपर्सन के पास जाऊँगा। मैं तो कहूँगा भाई नगर पालिका में जाके मेरा रोड सही करेगी। लेकिन अगर नगर पालिका का पैसा नहीं है तो वो करेगा क्या, कुछ नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर मैं एक्चुअली में 73rd 74th ने क्या दिया है, हमने हमने गवर्नमेंट की शक्ल को देखी एक्चुअली में। हम मोदी जी के पास नहीं जा सकते लेकिन अपने चेयरपर्सन के पास तो जा सकते हैं ना, अपने सरपंच साहब के पास तो जा सकते हैं। तो हमें गवर्नमेंट की शक्ल दिख रही है, शक्ल ऐसी दिखती है गवर्नमेंट साहब की, सरपंच साहब की ऐसी सरपंच साहब की ये शक्ल है और ये गवर्नमेंट है, ये मेरा काम कराएंगे। ये डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है। लेकिन अगर हम पैसा नहीं देंगे, पावर नहीं देंगे, तो कोई मतलब नहीं है इसे डिसेंट्रलाइज का। ये आर्टिकल का कहना है। स्टेबिलिटी लेके आनी है और लॉन्ग टर्म फॉर्मूला के साथ में। कैसे? अगर हर 5 साल में नए रूल्स आ जाएंगे तो कोई भी नगर पालिका कंटिन्यू काम नहीं करेगी, उनको मोटिवेशन नहीं मिलेगा अच्छा काम करने का। तो हमें क्या करना है कि हर 5 साल में नए नए रूल्स नहीं लेके आना है, एक कंसिस्टेंट, प्रेडिक्टेबल और लॉन्ग टर्म प्लान लेके आना है, ताकि नगर पालिका वो एक टारगेट को अचीव करे, ताकि उनको सेंटर से अच्छा खासा ग्रांट मिले। बात समझ में आ गई? सिलेबस को स्टेबल रखोगे तभी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। सही बात है। कोर टेक अवे देखते हैं हमने क्या सीखा यहाँ से कि इंडिया में लोकल बॉडीज़ वीक है। क्यों लोकल बॉडीज़ वीक है? क्योंकि स्टेट्स अपनी जिम्मेदारी नहीं दे, स्टेट अपनी जिम्मेदारी से पूरा भागता है ना। स्टेट जो होता है जैसे कि राजस्थान वगैरह, ये पैसा भी नहीं देते हैं और ये क्या नहीं करते हैं, ये पावर भी नहीं देते हैं, ना ये स्टाफ देते हैं, ना ये पैसे देते हैं, कुछ नहीं देते स्टेट्स। और स्टेट फाइनेंशियल कमीशन है, इनकी रिपोर्ट्स को पूरा इग्नोर कर दिया जाता है स्टेट के द्वारा। जैसे राजस्थान में भी राजस्थान की स्टेट फाइनेंशियल कमीशन होगी, ये भी रिपोर्ट्स देती है हर 5 साल में, लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट इसको पूरा इग्नोर करती है। राजस्थान गवर्नमेंट क्या कहती है, यार सेंटर तो दे ही रही है ना, तो मैं क्यों फालतू दूँ। और क्या होता है, यूनियन फाइनेंशियल कमीशन है, इनको जो ग्रांट है वो इनकंसिस्टेंट होते हैं। सही बात है, कभी दिए कभी नहीं दिए, कभी ज़्यादा दिया कभी कम दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक फिक्स फॉर्मूला बना दो। और लोकल बॉडीज़ को एक्चुअल में फाइनेंशियल नेट की कभी साइंटिफिक कैलकुलेशन नहीं हुई है। अगर एक बार कैलकुलेशन हो जाए कि वाटर के लिए कितना पैसा चाहिए, रोड के लिए कितना चाहिए, स्ट्रीट लाइट के लिए कितना चाहिए, तो एक्चुअली में सेंटर के पास में पता लग जाएगा कि हर एक नगर पालिका को और हर एक पंचायत को कितना पैसा चाहिए होता है, तो ये उस हिसाब से पैसा देगी, ताकि नगर पालिका के पास पैसा रहे डेवलपमेंट के लिए। लास्ट में क्या हो जाएगा, 16 फाइनेंशियल कमीशन से होप है कि ये पैसा देगी, पावर देगी और प्रेडिक्टेबल सिस्टम देगी।
ताकि नगर पालिका और पंचायत अच्छे से वर्क कर सके। थैंक यू।